लगन कुंडली में हम केतु की महादशा के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे फोर्थ हाउस के लिए। अब तक हमारी चर्चा थर्ड हाउस तक के लिए हो चुकी है। तो फोर्थ हाउस की बात करें तो मान लो आपका लगन चार्ट में चाहे किसी भी लगन का चार्ट हो, लेकिन फोर्थ हाउस में अगर केतु स्थित है तो किस प्रकार के परिणाम 7 वर्ष की महादशा के दौरान आपके जीवन में सामने आने वाले। देखिए, फोर्थ हाउस में केतु स्थित होने से सबसे ज़्यादा वो प्रभाव डालता है आपकी मानसिकता पर, आपकी मानसिक सुख शांति, भौतिक सुख शांति पर। तो इस प्रकार से केतु यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोर्थ हाउस की, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा करता है। यहाँ पे वो आपको वैचारिक मतभेद दे सकता है फैमिली के सदस्यों के साथ, स्पेशली मदर के साथ, और मदर के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। केतु फोर्थ हाउस का है तो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बाध्य कर सकता है, जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलेपन का अनुभव करवा सकता है। मेनली यही है कि केतु आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगा। आप अच्छा खासा जीवन जीते हुए भी अपने जो जीवन अभी वर्तमान में आप जी रहे हैं दशा स्टार्ट होने तक, उस समय आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, धीरे धीरे परिवार से धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। भले ही आपका कितना ही बड़ा परिवार हो, कितने ही लोगों के साथ आप रह रहे हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली या फिजिकली एकदम से डिटैचमेंट आपको महसूस होने लगी। ऐसा केतु परिवार से दूर की यात्राएं करवा सकता है, विदेश यात्रा दे सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट दे सकता है, या वो आपको आध्यात्मिक रूप से कोई बड़ा टूर दे सकता है। फोर्थ हाउस का केतु है तो कोई भी फोर्थ हाउस रिलेटेड जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। आपको किसी परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से कोई ना कोई सजेशन लेना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपका जो बौद्धिक स्तर है उसको कम कर देता है, आपकी मेंटलिटी को बदल देता है, और बहुत सारे बड़े परिवर्तन केतु की दशा में आने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केतु यहाँ बैठे कौन से साइन में है, कौन सी राशि में बैठे, और केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। अगर देखा जाए केतु की महादशा हो, अगर बृहस्पति की महादशा को देखा जाए, शनि की महादशा को देखा जाए, तो ये ऐसी दशाएं हैं जो लेट एज में अगर आती हैं किसी को 45 की एज या 50 की एज के आसपास, तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं, क्योंकि वो जो एज है ओल्ड एज, वो वैसी एज है जिस प्रकार की ये दशाएं आपको रिजल्ट्स प्रदान करती हैं। यहाँ पे अब प्लेसमेंट मैटर करेगी फोर्थ लॉर्ड की, कि फोर्थ लॉर्ड आपका कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, फोर्थ लॉर्ड की क्या स्थिति है। साथ में यहाँ केतु के साथ बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार करिए। केतु के साथ यहाँ जो बैठा हुआ प्लैनेट रहेगा कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो वो ग्रह आपके चार्ट में अब जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। केतु यहाँ जिन जिन प्लैनेट से भी प्रभावित है वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इस वजह से आपके लिए उन ग्रहों विशेष के लेकर भी परेशानियाँ बढ़ेंगी। फोर्थ हाउस का केतु है तो ध्यान साधना, मेडिटेशन, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस प्रकार का केतु होने से आप भले ही बहुत अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं महादशा स्टार्ट होने तक, लेकिन आप थोड़े विचलित अवश्य होंगे। इस प्रकार का केतु आध्यात्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने या स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्थ लॉर्ड आपका यहाँ पे कौन है। देखिए, वैसे तो केतु फायरी साइन में अगर स्थित है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमेशा, या ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस हिसाब से केतु की महादशा और भी ज़्यादा एक्सट्रीम साबित हो सकती है, लेकिन वो एक्सट्रीमली डिटैचमेंट ही देगा आपको। ऐसा नहीं कि फैमिली के साथ एकदम से अटैच कर देगा या वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा। यहाँ पर अगर केतु मान लो किसी फायरी ग्रह के साथ बैठा है, इवन मंगल के साथ बैठा है, तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़े या विवाद होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेकर भी आपके काफ़ी गलत डिसीजन होने की संभावना होगी। यहाँ पे अब जो केतु पर प्रभाव है उन ग्रहों को विचार करिए। केतु पर राहु का प्रभाव भी है, राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी, या किसी भी अन्य प्लैनेट का भी प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे हो सकता है। लेकिन यहाँ जितने भी ग्रह अपना प्रभाव डालेंगे या अपनी एनर्जी को फोर्थ हाउस के साथ एक्सचेंज करेंगे, वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ केतु के पास चली जाएगी, केतु उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस वजह से आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो केतु फोर्थ हाउस का है तो आपको परिवार के सदस्यों के साथ स्पेशली अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनाने की आवश्यकता है। फिर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपको आती कब है ये दशा। जैसे अगर आपको अर्ली एज में आती है तो फैमिली रीजंस की वजह से, या हो सकता है कि आपको दूर जाना पड़े, घर से, परिवार से दूर जाना पड़े, या आपका परिवार ही आपके जन्म स्थल से दूर चला गया जहाँ पे आपका जन्म हो। साथ साथ में ऐसा केतु काफ़ी सारी यात्राएं दे सकता है, आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा असंतुष्टि दिखा सकता है। लेकिन ऐसा केतु आपको एकदम भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है और वो डिटैचमेंट ही दे रहा है आपको।
इस वजह से हर वो चीज़ जो आपके पास है या जिसको आप पाना चाहते हैं उससे आपको डिटैचमेंट फील होने लगेगी और एक अजीब सा ये अनुभव रहेगा आपके लिए। तो बहुत ही एक्सट्रीम प्रभाव केतु के रह सकते हैं। अब केतु के साथ जो बैठा प्लैनेट है वास्तव में वो प्लैनेट भी जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, उन भावों पर भी आपको काफ़ी हद तक विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की केतु की महादशा में मेनली स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको उतना ही ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, पर यह आपकी मानसिकता, आपके थॉट प्रोसेस को काफ़ी डीपली प्रभावित करता है। ऐसे केतु की दशा के दौरान आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, कोई जासूसी से रिलेटेड कार्य करते हैं या कोई भी ऐसा अन्य गोपनीय कार्य करते हैं तो केतु के परिणाम थोड़े ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से आपका ओवरऑल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस का केतु है और 4th हाउस आपका सुख स्थान है। सुख स्थान होने से आपका अगर पैसे का इशू आता है, कैरियर का इशू आता है, पारिवारिक रिलेशंस का इशू आता है तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इस हिसाब से 4th हाउस क्योंकि प्रॉपर्टी या आपका जो भी ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका लेन देन का है, इस वजह से आपको हमेशा इन मामलों में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। केतु यहाँ पर स्थित होने से मानसिक तौर पे आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिससे आप निर्णय लेते हुए काफ़ी बार विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और अंततः आप निर्णय ले भी नहीं पाएंगे। अगर आपने निर्णय ले भी लिया तो वो निर्णय काफ़ी ज़्यादा गलत होने की संभावना होगी। इस प्रकार के केतु की प्लेसमेंट की वजह से आपके जीवन में विस्फोटक स्थिति बन सकती है, घरेलू कोई हिंसा हो सकती है या एकदम से परिवार से डिटैचमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर 4th लॉर्ड अच्छा हो, आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, 11th लॉर्ड आपके चार्ट में मान लो बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो आपके लिए कुछ हद तक आप जो कंडीशंस बनेंगे उनको मेंटेन कर सकते हैं। केतु मान लो अब अगर यहाँ पे वृश्चिक में बैठा है, अगर वो मेष में बैठा है, लियो में बैठा है, तो आपके लिए काफ़ी विस्फोटक प्रभाव लाएगा, काफ़ी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव लाएगा। इस वजह से खुद को आपको हालांकि समय देना होगा और केतु की महादशा अगर आपको लेट एज में आती है तो आपको ये स्पिरिचुअली काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन लगभग मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है 25 की एज के आसपास, 30 की एज के आसपास, तो कैरियर को लेकर बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जहाँ पर आप कैरियर को लेकर काफ़ी डिससेटिस्फाई रहेंगे। ऑलरेडी आपका राहु क्योंकि 10th हाउस में स्थित है, तो 10th हाउस का राहु एक तरफ आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है, कैरियर में अचीवमेंट्स पाने के लिए फोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ केतु आपको फोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिटेच हो जाने के लिए, या ऐसा लगेगा कि जैसे आपका मन कहीं ना कहीं अंदर से भर गया है और आपको अब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। केतु की दशा के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप शमशान की यात्रा काफ़ी बार कर रहे हैं, वहाँ पर कोई मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, कोई साधना वगैरह करने का सोच रहे हैं, सिद्धि वगैरह प्राप्त करने का सोच रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे संपर्क आपके केतु दशा के दौरान बनेंगे जो लोग ये साधना सिद्धि तंत्र मंत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके साथ या साधु संतों के साथ। हालांकि ये सब अच्छा है लेकिन इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी कभी कभी सामने आ जाता है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेने के बजाय, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज से घिरने के बजाय ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह करना, ये सब एक अच्छा उपाय आपके लिए हो सकता है केतु दशा के दौरान। बट केतु का मेन यही आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से साइन में स्थित है, क्या केतु के साथ कोई प्लैनेट भी स्थित है और आपको कौन से एज पीरियड में ये दशा आ रही है।